जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना आपका। गुरु जी, मैं आपकी आज्ञा लेना चाहूँगी कि आज मैं संगत जी के आपके समक्ष एक सत्संग और सुना सकूं। कोई भी भूल चूक हो जाए मुझसे तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आज का सत्संग एक संगत जी ने भेजा है जो चाहते हैं कि मैं ये सत्संग गुरु जी के और आप सभी संगत जी के समक्ष सुनाऊं। और मेरा भी ये मानना है कि हर सत्संग किसी न किसी संगत जी से रिलेटेड ज़रूर होता है और कहीं ना कहीं किन्हीं न किन्हीं संगत जी के प्रश्नों के उत्तर हर सत्संग में छुपे हुए होते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सत्संग हमारी मेडिसिन है और ये मेडिसिन हमें रोज़ लेनी चाहिए, जो हमारे मन को, हमारे तन को, हमारे विचारों को, हमारी वाणी को शुद्ध रखते हैं। और गुरु जी के सत्संग रोज़ सुनना अपने आप में ही एक सौभाग्य की बात है। जय आंटी और मैं अच्छे मित्र हैं, हमारी अच्छी दोस्ती है। और जया आंटी से मैं गुरु जी के सत्संग में ही मिली थी। जया आंटी से गुरु जी के दरबार में ही, यानी कि गुरु जी के परिवार में ही मिलना हो पाया। एक बार हम, अभी 1-1.5 महीने पहले की बात है, कि हम किन्हीं संगत जी के घर में सत्संग पर गए हुए थे और वहाँ जया आंटी कुछ परेशान थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या हो गया ऐसा कि आज आपका मूड बड़ा ऑफ है, आप रोने वाली शक्ल आपकी हो रही है और ऐसा लग रहा है मुझे कि आप रो कर आए हो। तो उन्होंने कहा कि रश्मि आंटी, मेरे जीजाजी की तबीयत ठीक नहीं है। मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, तो उनके हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है और वो वेंटिलेटर पर हैं। ये सुनकर मुझे थोड़ा एक शॉक, कहते हैं ना, शॉक लगा कि कल तक तो सब ठीक था, अचानक क्या हो गया। कह रही नहीं, तबीयत तो उनकी अचानक ही ख़राब हुई है और हम हॉस्पिटल भी उनको लेकर गए। वो कोटा में रहते हैं और मेरे अंकल और उनके जो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ हैं, वो सारे कोटा के लिए निकल गए। तो वो कहने लगी कि मुझे भी जाना था पर पता नहीं मेरी टिकट क्यों नहीं बुक हो पाई। इसमें भी एक सत्संग है, देखिए संगत जी। तो जब उन्होंने मुझे ये बताया तो मैंने उन्हें बोला कि शायद गुरुजी नहीं चाहते कि अभी आप वहाँ जाओ, क्योंकि उस दिन अनु आंटी के घर सत्संग था और उन्होंने पहले ही उन्हें कमिट कर दिया था कि मैं आऊँगी, जय आंटी ने। और इधर से उन्होंने कहा रश्मि आंटी आप भी आ जाना। तो हम दोनों जब वहाँ पहुँचे तो वो कहती हैं मेरी ही टिकट बुक नहीं हुई, काफ़ी कोशिशें कर ली और लेकिन मेरे फैमिली मेम्बर सबकी हो गई। अब संगत जी, मैंने उन्हें सिर्फ एक बात ये कही कि शायद गुरुजी चाहते हैं कि आज आप दरबार में रहकर अंकल के नाम से, यानी उनके जीजाजी के नाम से अरदास लगाएं। और गुरुजी ही कहते हैं ना कि आपकी फैमिली से एक मेंबर भी, एक भी बंदा अगर मेरी शरण में आ गया या मेरे मंदिर आ गया या मेरे दरबार में आ गया तो मैं सारी फैमिली को उनकी ब्लेस कर देता हूँ। और उस दिन ये प्रूफ हुआ संगत जी। उस दिन गुरुजी ने अपने कहे शब्दों को साबित करके दिखाया। गुरुजी वैसे हमेशा हर चीज़ को प्रमाण के रूप में देते थे। प्रमाण इसलिए नहीं कि उन्हें ज़रूरत है, प्रमाण इसलिए कि हमें ज़रूरत है। हमें चमत्कार देखे बिना विश्वास नहीं होता कि ये परमात्मा है। और गुरुजी ने उस दिन ऐसा ही किया। तो उन्हें काफ़ी दिलासा दिया सबने, जो भी संगत वहाँ थे सबने। तो मैं उनके घर में रात को कम से कम ना करती भी 2 बजे तक हम बैठ के गुरुजी से अरदास लगाते रहे, गुरुजी के सत्संग करते रहे। अगले दिन आंटी का फ़ोन आता है कि रश्मि आंटी, मेरे जो जीजाजी हैं, उन्हें वेंटिलेटर से उतार दिया गया है। अब सत्संग ये है संगत जी कि अंकल, जया आंटी शुरू से संगत जी के गुरु जी के साथ जुड़ी हुई थी और उनके घर में ना तो उनके ससुराल में ना ही मायके में कोई मानता था गुरु जी को। ससुराल पक्ष से ज़्यादा, मायके में तो अब उनके मानते हैं, बट उस टाइम पर वो अकेली थी। तो यही जो उनकी जीजाजी हैं वो दिल्ली आते हैं, वो कोटा में रहते हैं, वो दिल्ली आए और आके जया आंटी से थोड़े से नाराज़ हो गए कि ये तुम किन चक्करों में पड़ गई हो। इतना कह के वो चले जाते हैं वापसी।
उसके बाद अचानक से 1 डेढ़ महीना पहले न्यूज़ आती है कि उनको कुछ प्रॉब्लम हुई है और उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है। तबीयत भी उनकी ऐसे बिगड़ी कि उन्हें सब कुछ भूल गया। उन्हें अपनी फैमिली भूल गई, उन्हें अपने बच्चे भूल गए, उन्हें अपना मतलब जो भी उनके साथ घटित हुआ उन्हें कुछ भी याद नहीं रहा। ब्रेन एकदम वॉश हो गया उनका। अब जब उनको फ़ोन आता है तो ये सब परेशान होते हैं और जया आंटी उस सत्संग में आ जाती हैं, बट उनका वहाँ जाना नहीं हो पाता। वहाँ वो गुरुजी से अंकल के नाम की अरदास लगाती हैं और सभी लगाते हैं। और बाद में अगले दिन न्यूज़ आती है, उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि उन्हें वेंटिलेटर पे डालना पड़ जाता है। मतलब उनकी अपनी सांसें तो होती ही नहीं, उन्हें आर्टिफिशियल सांसें दी जाती हैं। इधर से हम लोग सब सत्संग में बैठकर अंकल के नाम की अरदास कर रहे हैं और गुरुजी की कृपा देखिए कि उन्हें जल्द ही वेंटिलेटर से नीचे उतार दिया जाता है। अगले दिन उनकी सांसें वापस आ जाती हैं। बोलिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा देखिए कि सिर्फ एक वो कोटा में हम सब, जय आंटी वगैरह सब हम दिल्ली में, और जय आंटी यहाँ रहकर उनकी अरदास लगा रही हैं और वहाँ गुरुजी कैसे उनको साक्षात खुद जाकर ब्लेस कर रहे हैं। अब जब उनको वेंटिलेटर से उतार दिया जाता है, वो उनकी अपनी खुद की सांसें वापस आ जाती हैं, तो कुछ धीरे 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 करके उनकी स्थिति में, उनकी कंडीशन में सुधार आता है और वो विद इन 15 डेज ठीक हो जाते हैं संगत जी। विद इन 15 डेज। आप मानेंगे, जिन्हें सब कुछ भूल गया हो, जिन्हें कुछ भी याद ना रहा हो, वो 15 डेज में सारी याददाश्त उनकी वापस आ जाती है, वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और आज भी मेरी जय आंटी से बात हुई थी तो वो बिल्कुल ठीक थे। और देखिए गुरुजी की कृपा, गुरुजी का आशीर्वाद कि किस तरह से वो नेगेटिव थे बट फिर भी गुरुजी ने उन्हें कैसे एकदम ठीक किया। क्योंकि गुरुजी को कोई, मतलब कहते हैं ना, परमात्मा को क्या फ़र्क पड़ना है हम नेगेटिव हैं कैसे हैं। लेकिन अगर किसी इंसान की अरदास हमने लगा दी, चाहे वो गुरुजी को मानते हैं चाहे नहीं मानते, पर हमारे गुरुजी इतने भोले, इतने प्यारे हैं कि वो हर किसी को ब्लेस करते हैं। और असली संग तो अब शुरू होता है संगत जी कि अंकल जब ठीक हुए तो अंकल के मन में अचानक से गुरुजी के लिए वो भक्ति भाव आया। और उसका भी रीज़न है, वो भी देखिए सत्संग से सत्संग निकलता है। जब वो वेंटिलेटर पे थे तो उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। उनकी दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है और उनके जो बेटे हैं वो जया आंटी से स्पेशली कोटा से दिल्ली आते हैं और यहाँ से आके गुरुजी का जल प्रसाद लेकर जाते हैं। जब वो गुरुजी का जल प्रसाद लेकर जाते हैं, जब वो वेंटिलेटर पे थे, तो वो जल प्रसाद उनके बेटे उनके मुंह में डालते हैं, उन्हें पिलाया जाता है। और उनका जल प्रसाद पीते ही अगले दिन वो वेंटिलेटर से उतर जाते हैं। देखिए गुरुजी की महिमा, गुरुजी की कृपा। क्योंकि सबसे पहले गुरुजी उनके बेटे को अपने साथ जोड़ते हैं। उनके मन में वो भाव आता है कि गुरुजी का जल प्रसाद काम करेगा। उनका वो विश्वास ही उन्हें कोटा से दिल्ली लाता है। और दिल्ली में आकर जब वो जल प्रसाद लेकर जाते हैं तो जल प्रसाद से कितना उन्हें एक जीवन दान मिला, गुरुजी का साक्षात ब्लेस किया हुआ। अब अंकल धीरे धीरे ठीक होकर जब घर आते हैं तो उनके व्यवहार में, उनके स्वभाव में एक चेंज होता है। वो चेंज ये होता है कि वो गुरुजी से कनेक्ट हो जाते हैं और वो जया आंटी से अरदास कह लीजिए या जया आंटी से अपनी एक मन की इच्छा रखते हैं कि उनके घर में गुरुजी का सत्संग कराया जाए और एक स्वरूप चाहिए उन्हें गुरुजी का बड़ा वाला। अब जया आंटी 10 साल से कभी भी, 10 साल तक अभी तक अपनी नहीं गई थी अपनी सिस्टर इन लॉ के घर। और अब गुरुजी ने उन्हें 15 दिन में 2 बार वो कोटा चली गई और सिर्फ गुरुजी के आशीर्वाद को लेकर। वो एक बहुत बड़ा स्वरूप फ्रेम करवाती हैं गुरुजी का और वो गुरुजी का फ्रेम किया हुआ स्वरूप वो अंकल के घर लेकर जाती हैं और अंकल के घर में वो विराजमान करती हैं।
आज वही उनके जीजाजी हैं जो सुबह उठते ही गुरुजी के भजन सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, शाम को गुरुजी के भजन सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं। ये एक मिरेकल गुरुजी ने ऐसा करके दिखाया कि अगर ज़रूरी नहीं है कोई अभी जुड़ा है या बहुत पहले से जुड़ा हुआ है। गुरुजी कहते हैं जो मेरी शरण में आ गया, जिसने मेरा नाम ले लिया, जिसने मुझे दिल से याद कर लिया, मैं उसका। ये हम सोचते हैं कि हम पता नहीं इतने टाइम से गुरुजी को मान रहे हैं, कोई हमारी पूरी होगी विश या नहीं होगी। लेकिन जो गुरुजी से जुड़ते हैं उन्हें सबको पता है, सारी संगत को पता है कि गुरुजी का इलाज करने का, उपचार करने का तरीका अपना ही है। उनके लिए चुटकी भर मात्र है किसी की भी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल देना। आज अंकल गुरुजी का सत्संग जब सुनते हैं तो वो, और उनकी जो इच्छा है सत्संग करने की, अपने घर में सत्संग करने की कि मैं सत्संग करूं, और आंटी ने उनके घर में करा भी। आज वो पॉजिटिविटी इतनी है उनके घर में कि अंकल धीरे धीरे ठीक भी हो गए, सब कुछ उन्हें याद आ गया। ये हमारे सामने वो सत्संग है कि गुरुजी, एक ये प्रमाण है कि गुरुजी किस तरह से, गुरुजी ने जो शब्द कहे थे, जो वचन दिए थे अपने, कि मैं हमेशा गद्दी पर विराजमान रहूँगा। हम जो अपने अपने घरों में गुरुजी का सत्संग करते हैं उस टाइम साक्षात गुरुजी विराजमान होते हैं। ये प्रमाण है। आज गुरुजी फिजिकल नहीं है, फिर भी अंकल के साथ कैसे चमत्कार हुआ, कैसे हमारे साथ चमत्कार हुए। तो कहीं ना कहीं गुरुजी फिजिकल ना होकर भी हमारे साथ हैं। उनका हम फिजिकल रूप नहीं दिख रहा, स्वरूप नहीं दिख रहा, पर जो गद्दी हम गुरुजी को विश्वास में रखते हैं कि इस गद्दी पर गुरुजी बैठे हैं, वो वहाँ पर विराजमान सच में आकर होते हैं। उनके हर स्वरूप में वो हैं। उनका स्वरूप फोटो नहीं है, उनका स्वरूप स्वरूप है जिसमें वो दिव्य प्रकाश, जिसमें वो दिव्य शक्ति विराजमान है। और वो हमें हर टाइम देखती है, निरंतर देखती है, ताकि हम जो भी अरदास उनसे करते हैं, जिस भी हम प्रॉब्लम में होते हैं, उनका स्वरूप हमसे बातें करता है। और जब वो हमारा मन उनसे कुछ कहता है तो वो तुरंत अप्लाई भी होता है। आज अंकल इतने खुश हैं। जो इंसान 1 महीना पहले वेंटिलेटर पे पहुंच गया हो संगत जी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और 1 महीने बाद वो ही अपने घर में सही सलामत आते हैं, गुरुजी की कृपा उन पर बरसती है, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। और आज वो गुरुजी को इतना मानते हैं, इतना मानते हैं कि उनकी सुबह और शाम सब गुरुजी के नाम से होती है। अब उन्होंने इच्छा जाहिर करी है कि वो दिल्ली आएंगे और वो जया आंटी के घर आकर वहाँ पर सत्संग होगा, और सत्संग में वो अपने इस एक्सपीरियंस को, इस सत्संग को सभी संगत जी को सुनाएंगे। और मैं ज़रूर उनका वीडियो, ये वाला जो सत्संग का है, मैं ज़रूर यूट्यूब नीट गुरुजी ब्लेसिंग की में डालूँगी, ताकि आप सब उनको देख भी सकें। और जब वो अपने मुंह से बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका जो विश्वास है वो कैसे गुरुजी पर आया, कैसे उन्होंने गुरुजी को प्राप्त किया, और कैसे गुरुजी की ब्लेसिंग्स उन पर और उनकी फैमिली पर हुई। एक छोटा सा सत्संग ही उनसे जुड़ा हुआ है कि उनके 2 बेटियां और 1 बेटा है। बेटियों की शादी उनकी हो चुकी है, पर काफ़ी समय से उनके बेटे के लिए कोई लड़की नहीं मिल पा रही थी, जबकि उनके बेटे गवर्नमेंट सर्वेंट है। उसके बावजूद भी काफ़ी, या तो कहीं पसंद नहीं आती थी, या किसी न किसी कारणवश रिश्ता नहीं जुड़ पा रहा था, और वो काफ़ी समय से ट्राई कर रहे थे कि हो जाए, हो जाए, हो जाए। और जिस दिन उनके घर में गुरुजी का स्वरूप गया है, यानी जिस दिन गुरुजी उनके घर में गए हैं, उसके बाद तुरंत उनके बेटे का रिश्ता पक्का हो गया। गुरुजी का आशीर्वाद उन्हें मिला। गुरुजी का जो जल प्रसाद वो आकर लेकर गए, और उनके पापा तो ठीक हुए, और उसके बाद उनके बेटे का रिश्ता एक बहुत अच्छे घराने में तय हो गया। देखिए गुरुजी की कृपा, बोलिए जय गुरुजी। गुरुजी हर वो बिगड़ा काम बनाते हैं जो
काफ़ी समय से हम सोचते ना नहीं हो पाएगा, या लेट हो रहा है, या पता नहीं कब होगा। पर गुरुजी ने साक्षात प्रमाण दिया, गुरुजी ने दिखा दिया, गुरुजी ने हमें समझा दिया। गुरुजी हमारे हर वहम को दूर करते हैं। और ये सत्संग मैं इसलिए फील करके आपको बता सकती हूँ क्योंकि ये मेरे को इस सत्संग के बारे में पूरा पता है कि अंकल के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और मेरा जो आज एक विश्वास और बना वो ये बना कि मेरा एक सवाल था गुरुजी से कि गुरुजी, मैं अक्सर भी करती हूँ कि गुरुजी, काश आप फिज़िकल हमें मिले होते, या मैं आपसे फ़िज़िकल मिली होती तो मुझे पता होता। आपको देखना, आपको महसूस करना, आपके द्वारा किए गए उपचारों को देखना कि आप कैसे करते थे संगत का इलाज। आज गुरुजी ने मेरे भी उस प्रश्न का उत्तर दे दिया कि मैं तुम्हारे सामने स्वाभाविक रूप में हूँ या नहीं हूँ, पर मेरा जो स्वरूप तुम्हारे घर में है, जो गद्दी तुम्हारे घर में है, मैं साक्षात वहाँ विराजमान हूँ। और मैं हर संगत के मन में वास करता हूँ, उनके घर में वास करता हूँ। तो हमें वो विश्वास, वो समर्पण और वो प्यार गुरुजी को देना है, बस जो वो मांगते हैं। मैं गुरुजी से अरदास लगाती हूँ हम सभी की तरफ से कि अंकल बहुत जल्दी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए। और मैं ज़रूर उनका वीडियो चैनल पर डालूँगी। गुरुजी को एक बार तो मैं चाहती हूँ कि वो अपने मुंह से आपको बताएं, अपने शब्दों में बताएं कि वो कैसे गुरुजी से जुड़े। आप सभी अरदास लगाइएगा कि अंकल बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाए। गुरुजी, जिस तरह से आपने अंकल को ठीक किया, बहुत सी संगत आपकी परेशान भी है। किसी की परेशानी सामने आ जाती है, किसी की परेशानी सामने नहीं आती। आपसे हम सभी मिलकर अरदास लगाते हैं कि आप हर संगत जी के घर में ऐसे ही जाकर उन्हें ब्लेस कर दीजिए। कोई संकट भी हम पर आने वाला है ना गुरुजी, तो उस संकट को आप हर लीजिए। और अगर आता है तो हमें उस संकट को झेलने की हिम्मत दीजिए, शक्ति दीजिए। और हमारे इस विश्वास में इजाफ़ा ही करते जाइए आप, जो हमारा विश्वास है। हम आपको पूर्ण रूप से पा लेना चाहते हैं गुरुजी, पूर्ण रूप से। क्योंकि ये सिर्फ मेरा ही विश्वास नहीं है, गुरुजी हमारे लिए कोई नाम नहीं है। गुरुजी हमारे लिए वो विश्वास है, वो समर्पण है, वो प्यार है जो हम अपने गुरुजी को देना चाहते हैं। और संगत जी, इसी के साथ मैं गुरुजी से आज्ञा लूँगी। गुरुजी, आपका सत्संग सुनाना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और ये सत्संग आज मैं इसलिए सुना पा रही हूँ क्योंकि इसमें आपकी रज़ा है, आपकी इजाज़त है, और आपका प्यार है, आपकी ब्लेसिंग्स हैं जो हमें सत्संग के रूप में मिल रही हैं। तो इस तरह से अपनी ब्लेसिंग्स, अपना प्यार बना के रखिएगा गुरुजी। हम पर अपनी कृपा बनाते रहिएगा। मैं सभी संगत जी की तरफ से आपको हाथ जोड़ के नमन करती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी।